नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके से यूएस इलेक्शन को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि यूएस के इलेक्शन में इस बार काफ़ी बड़े स्तर पर धांधलेबाजी जैसी घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, तमाम कर्मचारियों के बयान आ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बैलेट्स को गिना नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ मिशिगन और जॉर्जिया जैसी जगहों से ऐसी खबरें आई थी कि रात में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुबह आकर जो बिडेन के खाते में एकदम से 2-2 लाख वोट पड़ जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे 100% जो वोट बढ़ते हैं वो बिडेन के खाते में बढ़ते हैं। और उसकी वजह से सवाल उठे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो वोट है वो बिडेन को ही मिले हों। इस पर जब सवाल उठाए गए तो मिशिगन की तरफ से जो अधिकारियों ने ये कहा कि ये एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, ये ऐसी मिस्टेक है जो गलती से हो गई है। कहीं कहीं इस तरीके के सवाल दूसरी जगह जब उठे थे तब वहाँ ये कह दिया गया कि यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर की गलती है, यानी कि कुछ न कुछ ऐसा है जिस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रेसिडेंशियल जो पॉपुलर वोट है, उसमें जो बिडेन पूरी तरह से आगे दिख रहे हैं और उनके पास में 264 जो लोगों का 264 जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से समर्थन है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, उनके पास 214 है। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं है, पूरी कहानी में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। वो ये है कि 34 जगह, अभी 60 जगहों के रिजल्ट इस प्रेसिडेंशियल जो पॉपुलर वोट है उसके नहीं आए हैं। हालांकि प्रेसिडेंशियल वोट जो वोट होता है उससे ज़्यादा बड़ा वोट का मायना है जो इलेक्टोरल का वोट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, यानी कि निर्वाचक मंडल की क्या स्थिति है। अगर निर्वाचक मंडल की स्थिति की बात की जाए तो वहाँ पर केवल और केवल 13 वोटों की बढ़त हासिल है जो बाइडेन को। अब सवाल उठता है कि जब 13 वोटों की बढ़त हासिल है और अभी भी 38 वोटों की गिनती बाकी है इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी कि निर्वाचक मंडल में, जिसमें हाउस आता है, कांग्रेसमैन आते हैं और दूसरी तरफ सीनेट के लोग आते हैं। सीनेट की बात करी जाए तो सीनेट में अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास 48 सीटें आ चुकी हैं, 2 इंडिपेंडेंट के पास हैं, 4 सीटों का रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी तरफ जो बिडेन के पास में सीनेट में 46 सीटें आ चुकी हैं, यानी कि जो बिडेन सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हैं। और अगर हाउस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर अभी तक जो रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं, मैं घोषित रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें 208 सीटों पर, यानी कि 208 कंस्टिट्यूएंसी में जीत चुके हैं जो बिडेन, या आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। और दूसरी तरफ ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति ये है कि उनके पास 193 सीटें हैं। लेकिन ये भी पिक्चर पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 34 सीटों का रिजल्ट बाकी है। और इन 34 सीटों में ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रभाव क्षेत्र हैं और वहाँ से उनको अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। वो इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से आगे भी निकल जाए। अब यहाँ इस स्थिति को लेकर कोई भी अगर ये कहता है कि रिजल्ट आ गया है, जो बाइडेन जीत चुके हैं, उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल वोट में पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन से पीछे रह गए थे। लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट था, यानी कि जो निर्वाचक मंडल का वोट था, जो कि 15 दिसंबर को जिसकी घोषणा होनी है 15 और 16 दिसंबर में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली थी। और इस बार भी ऐसा हो सकता है, ये कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके के सबूत, जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद जो ईमेल के द्वारा पोस्टल बैलेट मिला है उसमें बहुत सारी खामियां पकड़ी गई हैं, तमाम एड्रेसेस नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में वोटिंग को दर्शाती है, यानी कि वोटिंग को गिनती के दौरान भी किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यूएस में तमाम बवाल है, तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत के मामले में या दूसरी दुनिया के दूसरे देशों के मामले में यूएस की एक सेट पॉलिसी होती है कि सत्ता में चाहे डेमोक्रेट रहें या रिपब्लिकन रहें, बहुत ज़्यादा अंतर उनकी विदेश नीति में नहीं आता है। हाँ, कुछ जगह पर व्यक्तिगत तौर पर इसमें अंतर आ सकता है। अगर प्रेसिडेंट जो है व्यक्तिगत तौर पर किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो वो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में खुलकर बोलते थे, खासकर चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने खुले तौर पर भारत की राय के साथ अपनी राय रखी थी।
और इसी वजह से कहा यह जाता था कि नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे और खास मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो बिडेन की बात की जाए तो जो बिडेन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक हुसैन ओबामा के टाइम पे, और उस समय उनकी पाकिस्तान प्रेम को सब को लेकर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान को ऋण दिलाने में, पाकिस्तान को विशेष रियायतें दिलाने में, हथियारों की खरीद के लिए रियायत देने में जो बिडेन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने आसिफ अली जरदारी के समय पर उनको हिलाले पाकिस्तान नाम का एक पुरस्कार भी दिया था, उपाधि भी दी थी। हिलाले पाकिस्तान पाकिस्तान की दूसरे नंबर की बड़ी उपाधि है, पहले नंबर पर निशाने पाकिस्तान आता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के प्रेमी के तौर पर या पाकिस्तान परस्त के तौर पर, पाकिस्तान समर्थक के तौर पर जो बिडेन को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से जो बिडेन ने भारतीय समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी और कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया, उसके बाद लोगों को लगता है कि भारतीयों के लिए वो और बेहतर कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीयों के लिए ज़्यादा बेहतर की ज़रूरत है या भारत के पक्ष में पॉलिसीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो पाकिस्तान समर्थक के तौर पर सामने आते हैं, निश्चित तौर पर भारत के जो संबंध अभी अमेरिका के साथ हैं उनमें थोड़ी बहुत तो अंतर आएगा, उनमें थोड़ी बहुत ढीलापन भी आएगा, नरमी आएगी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। भारत के लिए जो बिडेन का राष्ट्रपति चुना जाना भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर जो बिडेन वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर वो विदेश नीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को लेकर वो अपनी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन चीन के मामले में तो पाकिस्तान को अगर वो रियायत देते हैं, चीन को रियायत नहीं दे सकते हैं। और चीन को लेकर भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं, अमेरिका की जो पॉलिसी है, उसी पर हर हालत में जो बिडेन को चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ एनआरआई लोग ये कह रहे हैं कि H1 वीज़ा को लेकर भी जो बिडेन का जो रुख है वो डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा सा हटकर है और वो भारतीयों को या दूसरे लोगों को इस मामले में रियायत देने के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कट्टरपंथियों के खिलाफ या दूसरे और जो मामले हैं उनमें जो बिडेन की जो पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसी है, वो डोनाल्ड ट्रंप से हटकर है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बिडेन के भी राष्ट्रपति बनने से भारत को बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो उसके राष्ट्रीय इंटरेस्ट पर भी निर्भर करती है। और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं भारत के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और किसी भी हालत में जो बिडेन हो या कोई दूसरा व्यक्ति वो भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने में दिलचस्पी नहीं रखेगा। और देखा जाए तो भारत के लोगों का अमेरिका में बहुत दबदबा है, भारत के लोगों का विशेष योगदान है अमेरिका के अंदर, और इसी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स भी दिए। उनमें से ज़्यादातर लोग चुनकर भी आए हैं, कांग्रेसमैन भी बने हैं, सीनेटर भी बने हैं। तो इस स्थिति में ये भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप हट भी जाते हैं तो। लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रेस में है और वो राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ अभी तक ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलनी है। 15-16 दिसंबर को जब इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि जो निर्वाचक मंडल है जिसको चुना गया है लोकल बॉडीज़ के द्वारा या लोकल लोगों के द्वारा, उसके द्वारा भी ये तय होगा कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। और जैसा हमने आपको बताया कि हाउस में अभी केवल 15 सीटों की बढ़त है जो बिडेन की पार्टी को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ऊपर, और सीनेट में स्पष्ट तौर पर 2 सीटें ज़्यादा है डोनाल्ड ट्रंप। सीनेट के 4 रिजल्ट आने हैं और हाउस के 34 रिजल्ट अभी आने हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस बार का जो यूएस का चुनाव है वो बेहद पेचीदा है और इसमें तमाम विवाद है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव के बाद यूएस के चुनावी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। जैसा कि भारत में भी बहुत से लोग बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है तो उसमें किस तरीके की धांधलियाँ सामने आ सकती हैं। इस बार जो चुनावी गिनती में देर हो रही है उसकी वजह यह है कि ईमेल्स बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग हुई है उसको काउंट करने में काफ़ी समय लग रहा है, उसको वेरीफाई करने में समय लग रहा है। और कई जगह तो ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उससे सवा गुना, करीब 125%, 126%, 110%, 109%, 105%, 99% तक वोटिंग वापस देखने को मिल रही है, जो कि सीधे तौर पर यह दिखाती है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो दाल में काले की ओर इशारा करता है।
और इसी दाल में काले को ढूंढने के लिए अब तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रखी है और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की धांधली अगर अमेरिका जैसे जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र का अगुआ राष्ट्र जिसे कहा जाता है, वहाँ अगर इस तरीके से चुनावों में धांधली होगी तो निश्चित तौर पर ये चुनावी जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा उत्पन्न करेगा। और इसीलिए जो बिडेन की अभी से ये कह देना कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पलट देता है, उन वोटों को खारिज कर दिया जाता है जिसकी मांग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो ईमेल पोस्टल बैलेट के माध्यम से मिले हैं, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त में होंगे और वो आसानी से प्रेसिडेंट दोबारा से बन सकते हैं। लेकिन इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और राय रखता है, तथ्य कुछ और कहते हैं, तब स्थिति बदल सकती है, जो बिडेन राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अभी तक 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इसमें कोई भी सवाल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।